नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, लेकिन ये बातें कहने सुनने में तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक कि कोई आवारा जानवर या कुत्ता आप पर या आपके किसी परिजन पर जानलेवा हमला न कर दे। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हैदराबाद के अंबरपेट में 5 साल के एक मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों के एक झुंड ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मानवता, इंसानियत और ममता जैसी चीजों पर भरोसा करने वाला कोई भी शख्स इस वीडियो को देखने के बाद कुछ पलों के लिए सिहर जाएगा। आवारा कुत्तों का आतंक पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई इलाकों से लोगों पर कुत्तों के हमले करने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती है। इस बार हैदराबाद से जो दर्दनाक खबर सामने आई है वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यहाँ आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 5 साल के एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया और कुत्तों के इस हमले में मासूम की मौत हो गई। पास में ही लगे सीसीटीवी में मासूम पर किए गए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां से अकेले जा रहे बच्चे को 3 कुत्तों ने घेर लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया, नोचा और घसीटा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसके पिता दौड़कर वहां पहुंचे और उन्होंने बच्चे को कुत्तों के जबड़ों से छुड़ाया। कुत्तों से बच्चे को छुड़ाने के बाद बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे के पिता गंगाधर निजामाबाद के रहने वाले हैं और हैदराबाद में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। खतरा सिर्फ आवारा कुत्ते से हो ऐसा भी नहीं है। हाल के समय में पालतू कुत्तों के हमले से भी कई खबरें सामने आई है। फिर चाहे वो लखनऊ में एक पालतू कुत्ते का अपनी मालकिन पर हमला हो या फिर गाजियाबाद में एक सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते के बच्चे पर हमला करने का मामला हो। हैदराबाद की घटना कोई नई घटना नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक कुत्ते के आतंक की खबरें सामने आ रही है। हाल ही में गुजरात के सूरत में भी आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में बीते 15 दिनों में कुत्तों के काटने के 477 मामले दर्ज किए गए हैं। कुत्तों के शिकार हुए लोगों में 3 साल के बच्चे से लेकर वृद्ध तक शामिल है। दोपहिया वाहन और पैदल जा रहे लोगों पर भी कुत्तों ने हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सड़क पर इन आदमखोरों पर आखिर कब तक लगाम लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कहते हैं कुत्ते इंसान के सबसे पुराने और सबसे वफादार साथी होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है? कुत्ते बच्चों की और इंसानों की जान के दुश्मन बने फिर रहे हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर एस के दीवान हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश जी मेरठ से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर दीवान, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहूँगा कि जो ये आवारा कुत्तों का जो ये बिहेवियर है, स्ट्रे डॉग्स का जो ये बिहेवियर है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। आम तौर पर कुत्ते इस तरह इंसानी जान के दुश्मन नहीं बने फिरते। हालांकि उनके काटने की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और अलग अलग समय में बच्चों पर हमले की या बड़ों पर भी हमले की बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, जिनकी हम इस चर्चा के दौरान जब बात करेंगे तो बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ क्या घटनाएँ हुई। लेकिन ये जो बिहेवियरल चेंज है, ये क्यों है? जी, ये जो आवारा कुत्तों के बिहेवियर में चेंजेस आता है जी, ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जैसे जैसे शहर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है जी, और जो ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है, जैसे कि बाइक है और दूसरी गाड़ियां हैं, इनसे एक्सीडेंट से जब भी कुत्तों को नुकसान पहुंचता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि कुत्तों के बिहेवियर में चेंज होता है जी। चाहे जो फीमेल जो बीचेस रहते हैं उनके जो बच्चे पर यदि एक्सीडेंट होके उनको क्रश कर दिया जाता है तो भी उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं जी। और इसी तरीके से दूसरा मेल्स
के बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, वो स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में, जब मेटिंग का सीजन होता है तो उस समय भी इनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं जी। और तीसरा, जब इनको खाना नहीं मिलता है, ये तो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो भी इसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं जी। तो ये 3 तरह के कारण होते हैं। और चौथी चीज़ें हैं कि बच्चों के द्वारा या बड़ों के द्वारा कुत्तों को पीटा जाना या मारा जाना या पत्थर फेंकना, ये भी चीज़ें शामिल हैं जिससे इनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर दीवान, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग वजहों से कुत्तों के इस तरह का जो व्यवहार है इसमें बदलाव आ सकता है कि अमूमन इंसान पर हमला न करने वाले कुत्ते जो हैं इतने उग्र, आक्रामक और एक तरह से देखे जाएं तो खूंखार भी हो सकते हैं। हमारे साथ मेरठ से ज्ञान प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज्ञान प्रकाश जी, अगर मेरठ की, सहारनपुर की, इन जगहों की बात करूं मैं खास तौर पर, तो बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में हुई हैं और बड़ी लोमहर्षक घटनाएं हुई हैं। जैसे मैं 2009 की बात करूं तो मेरठ में मां के साथ जाते एक बच्चे को कुत्तों ने मां की आंखों के सामने ही छीन झपट कर और नोच खसोट कर मार डाला था। इसी तरह से 2014 में भी 2 माह की बच्ची को नोचकर मार डाला था। दिल्ली में घटनाएं हुई हैं, 7 साल के बच्चे की मौत। इसी तरह से नोएडा में घटनाएं हुई हैं। तो ऐसी जो लगातार घटनाएं हो रही हैं सहारनपुर में, मेरठ में, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, जो मेन है यहाँ पर कि कुत्तों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और पूरे वेस्ट में कुत्ते एक आतंक का प्रतीक बन गए हैं और इस कदर जनसंख्या है कि नगर निगम जो संबंधित अथॉरिटी हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके पीछे कारण एक है, पहली बार तो ये बात हुई थी कि इनको नसबंदी कराया जाए इनकी, लेकिन आज से पहले जब मेनका गांधी पर्यावरण मंत्री थी तब उन्होंने इस पे कहा था कि इसको नसबंदी को कराई जाए लेकिन क्रूरता ना दिखाई जाए। लेकिन नगर निगम के जो कर्मचारी हैं जिस तरह से इनको पकड़ते हैं वो बहुत ही क्रूर अंदाज में पकड़ते हैं इनको और इस कारण से क्या है कि वहां पर एक घोटाला भी हुआ इसमें कि पकड़े गए 10 और दिखाया गया 40। इस चक्कर में भी ऐसा हुआ कि यहाँ कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है। आप आश्चर्य करेंगे, पिछले साल जो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है 13,000 लोगों को इंजेक्शन लगे थे, जो मान लीजिए 5 लगते हैं, 3 लगते हैं, ये मान चलिए पर महीने 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा लोग अकेले मेरठ में कुत्ते के कांटे के शिकार थे जी। और नगर निगम चाहे मेरठ का हो, चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे सहारनपुर का हो, जो नगर निगम है इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। सड़कों पे कुत्ते लगातार बढ़ रहे हैं और अगर करते भी हैं तो क्या करते हैं, एक मोहल्ले से कुत्ते को पकड़ के दूसरे मोहल्ले में छोड़ देते हैं। ये समस्या भी बढ़ रही है। तीसरी समस्या जो इस इलाके में सबसे ज्यादा है वो है कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं, जो मीट की दुकानें हैं, वो मीट टुकड़े जो सड़कों पड़े हैं उनके इर्द गिर्द कुत्ते यहाँ के मांसाहारी जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पे खासकर मेरठ में ये स्थिति बहुत खतरनाक है कि जो मिक्स आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पे इन कुत्तों को ईजिली नॉनवेज मिलता है, जिस चक्कर में वो वहाँ पे पूरा झुंड बना के रहते हैं। वहाँ जो भी वहाँ से निकलता है उन पर अटैक करते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन यहाँ कुत्ते काटने की बड़ी घटनाएं ना हो रही हो। और कई बार तो एक दिन में 10, 25 कुत्तों के काटे लोग भर्ती हो रहे हैं, जिला अस्पताल में भी और प्राइवेट में भी। ये समस्या पूरे वेस्ट यूपी के लिए बहुत ही जघन्य समस्या है। ज्ञान प्रकाश जी, अगर मेरठ की पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ से मीट एक्सपोर्ट यूनिट्स भी बहुत सारी काम करती हैं और मैं जब उस समय 2009 की बात करूं कि जब मैं नवभारत टाइम्स में था और ये घटना हुई थी कि माँ के सामने बच्चे को माँ की आंखों के सामने नोचकर मार डाला, तब भी ये बात उठी थी कि जो ये मीट एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करके खुले में फेंक दे रही हैं और उसे खाकर कुत्ते एग्रेसिव हो रहे हैं। जब उनको खुराक मिल जाती है तब तो वो उसके पीछे रहते हैं, लेकिन जब ये खुराक उन्हें नहीं मिलती तो बच्चों पर, चूंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, उन पर सीधा निशाना करते हैं। तो क्या ये समस्या अब भी उतनी ही गंभीर है? देखिए, हकीकत बात है कि मेरठ में नगर निगम ने 3 साल से मीट का लाइसेंस नहीं दिया हुआ है। सारी यूनिट बंद हैं, 1-2 चल रही हैं, लेकिन जो समस्या है वो इलीगल जो यहाँ पे जी। लगता है ज्ञान प्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दीवान, अगर कुत्तों की बात करें तो न केवल समस्या उनके बिहेवियरल चेंजेस की और इंसानों पर हमले की है, समस्या ये भी है कि उनके काटने से जो रेबीज होता है उससे भी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ के आसपास आवारा कुत्ते हैं और उनमें से सबसे बड़ी आबादी भारत में ही है। हालांकि सरकार ने जो लोकसभा में आंकड़े पेश किए हैं वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट असेसमेंट कहता है कि भारत में करीब 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्ते या स्ट्रे डॉग्स हैं और इनके काटने से
20,000 लोग हर साल मर जा रहे हैं रैबीज की वजह से और बीमारियों की वजह से। तो क्या ये कारण क्या है, आखिर इस पर रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो 20,000 मौत का आंकड़ा बताते हैं जी, इसमें आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते दोनों के काटने से ही रेबीज़ हो सकते हैं। और रेबीज़ होने का मुख्य कारण है कि पालतू कुत्तों में एंटी रेबीज़ का वैक्सीन नहीं किया जाना, या यदि रेबीज़ हो जाता है तो उनको उस हिसाब से उनका मैनेजमेंट नहीं करना। रेबीज़ हो जाने के बाद में उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसको यूथनाइज करना ज़रूरी हो जाता है। जी, इसी तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी लगातार, जैसे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ पे आवारा कुत्तों को स्टरलाइज करके उनकी नसबंदी करके उनको पुनः उसी स्थान पे छोड़ा जाता है। तो उसी वक्त जो कुत्ते पकड़ में आते हैं उनकी भी वैक्सीनेशन की जानी चाहिए, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन की जानी चाहिए। और ये लगातार होते रहें तो जो रेबीज़ का जो बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होता है उसमें उसकी संख्या में कमी की जा सकती है। जहाँ तक की बात है रेबीज़ से मरने के लिए, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी होनी चाहिए, क्योंकि जो कुत्तों के काटने से यदि तुरंत 24 आवर्स के उसी पीरियड में यदि वैक्सीनेशन की जाती है जी, और उस टीकाकरण के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है तो बच्चों में या बड़ों में जिनको कुत्तों ने काटा है उसमें रेबीज़ की बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी, जी बिल्कुल। और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो 2001 में पहले बने और 2022 में फिर अमेंड भी किए थे, उसके तहत संभवतः ये प्रावधान था कि किसी एक इलाके में स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब तक 70% कुत्तों का ना हो जाए तब तक किसी दूसरे इलाके में ना ले जाया जाए। तो शायद ये भी पूरी तरह से लागू ना हो पाना एक बड़ी वजह है। ज्ञान प्रकाश जी इस बीच में फिर जुड़ गए हैं। ज्ञान प्रकाश जी, मैं 2018 की एक घटना की आपसे चर्चा करना चाहूँगा, चूँकि ये उत्तर प्रदेश का ही मामला है। सीतापुर जिले के खैराबाद में बहुत थोड़े शॉर्ट स्पैन में 14 बच्चों को कुत्तों ने एक एक कर मार डाला था, और उस पर जो है नेशनली साइंटिस्ट की एक टीम भी बैठी थी, रिपोर्ट तैयार की गई थी कि आखिर कुत्ते इस तरह से आदमखोर क्यों होते जा रहे हैं, एग्रेसिवली लोगों को मारना और फिर नोच कर उनको कुछ हिस्से खा जाना बर्बरतापूर्वक। तो जो ये घटना हुई थी उसके इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो घटना थी। इसके अलावा भी अभी आपको बता दूं, अभी पिछले साल और अभी जनवरी में भी जी, ये पिटबुल कुत्ते ने मेरठ में एक आदमी को काट लिया। पालतू कुत्ता पिटबुल, उसका पेट, उसका अपने मालिक को उसने मुंह पे बहुत बड़ा अटैक किया। इसी तरह की घटना लखनऊ में हुई थी, इसमें महिला मरी थी जी, महिला मरी थी। तो जब आप ये देखें ना कि पालतू कुत्ते भी वही काम कर रहे हैं जो काम सड़क छापे कुत्ते कर रहे हैं, आवारा कुत्ते भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि इस तरह की घटनाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। अभी भी हमारे पूरे सोसाइटी में है कि कुत्तों ने काट दिया तो आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां तो इंजेक्शन लगवाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, लोग वहां से बचते हैं। प्राइवेट में महंगा इलाज है, लेकिन बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो कुत्तों का जो झुंड है, खासकर मेरठ बता रहा हूँ आपको, इस कदर है कि आप सड़कों पे निकलने से बजाय, क्योंकि एक तो उनको खाने की कमी है, और एक जगह खाने की कमी है, दूसरी जगह खाने की बहुत आयत है, खासकर नॉनवेज की। इस चक्कर में इस मतलब, और इनके प्रजनन पे रोक नहीं लगाई जा रही बिल्कुल भी। बहाने क्या बनाते हैं कि मेनका गांधी का या वन विभाग का रोक है, वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप इनको टॉर्चर मत करिए, इनको नसबंदी मत कराइए। इस चक्कर में अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बात है, एक टीपी नगर मोहल्ला है, वहां पे एक साथ कुत्ते ने 3-4 लोगों को काटा, और काट बाद उनका भर्ती हुए, उनको इंजेक्शन लगा और उनकी हालत बहुत खराब हुई, और इंजेक्शन लगवाने के लिए 6-6 घंटे 4-4 घंटे लाइन लगानी पड़ रही है हॉस्पिटल में। तो आदमी कहाँ जाए? और नगर निगम, पूरी तरह से नगर निगम दोषी है इसके लिए, और कोई दोषी नहीं है। सैकड़ों बार प्रदर्शन हो चुके, धरना प्रदर्शन भी हो गए, सब कुछ कोई सुनने से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच कस्तूरी बलाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पशु चिकित्सक हैं, पशु मामलों की जानकार भी। कस्तूरी जी, बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज में। हम आज चर्चा कर रहे थे हैदराबाद की उस घटना के संदर्भ में जिसमें 4-5 साल के एक मासूम को कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया सड़क पर और नोच नोच कर मार डाला। और ये कोई अकेली घटना नहीं, इसके पहले ऐसी 20 घटनाएं हुई हैं। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगा, आपको याद होगा 2016 में केरल में एक घटना हुई थी जब 65 साल की एक महिला को कुत्तों ने मारकर खाया, और इससे खफा होकर
लोगों ने लगभग 100 कुत्तों को मार डाला था। तो ये जो क्लैश एक तरफ से बढ़ रहा है और दूसरा जिस तरह से कुत्तों का व्यवहार एग्रेसिव हो रहा है, बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाना या महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाना, तो ये जो व्यवहार हो रहा है इसके बारे में, इस समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत समय से आपकी चर्चा में मैं शामिल हूँ अभी, और इसमें एक शब्द यूज किया जा रहा है, आदमखोर। तो मैं जी। सवाल ये करना चाहूंगी कि आदमखोर कुत्ते हैं या जाहिल इंसान है? जी। अभी अगर उन्हीं एरियाज में ज्यादा तकलीफ हमें देखने को मिलती है जहाँ पे लोग जानवरों के प्रति नफरत रखते हैं, नकारात्मक व्यवहार रखते हैं, या उनके साथ में फ्रेंडली नहीं है, या बिल्कुल उनसे घबराते हैं और डरते हैं। और उन इलाकों में जहाँ पे जानवरों को स्ट्रे डॉग से डरा नहीं जाता, उन्हें खाना दे दिया जाता है, वहां पे आपको ऐसी ज्यादा घटना मिलेगी। हालांकि ये जो हैदराबाद की घटना हुई, अगर हम इसको एक तरीके से देखा जाए तो जानवर जो है ये मेमोरीज रखते हैं, मतलब इनकी याददाश्त वैसे ही होती है जैसे कि इंसानों की होती है। तो ऐसे कई मौके होते हैं जहाँ पे लोग जानबूझ के इनके बच्चों को मार डालेंगे या चलती गाड़ी में से इनको लात मार के निकल जाएंगे। तो जानवर अपनी याददाश्त जो है वो बरकरार रखता है, और अगर उनको ऐसा कोई टारगेट दिखे, ज्यादातर वो जो इनके हाइट में इनके बराबर हो या इनकी जैसा कमजोर हो, ये उनको निशाना बनाएंगे। क्योंकि कुत्ते जो है वो भेड़िए की प्रवृत्ति से आए हुए हैं, तो चेस करना इनकी नेचुरल हैबिट है। लेकिन जो लोग जानवरों को प्यार करते हैं या उनको हैंडल करना जानते हैं, उनको मालूम है कि इसको, इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है। अगर हम थोड़ा सा उनको खड़े हो जाएंगे ना उनके सामने में, तो वो पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बच्ची के साथ में जो ये हादसा हुआ, तो इसमें ना तो इन कुत्तों की गलती है, ना तो उस बेचारे माँ बाप की गलती है जिन्होंने गार्डन में इसे छोड़ दिया था। यहाँ पे सीधा गलती है नगर निगम की, जो कि 2001 से बने कानून को आज तक अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाया है। हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ की जहाँ पे बात करें तो नसबंदी का कार्य 2015-16 में चालू हुआ। तो आप सोचिए 2001 से लेकर 2015-16 तक तो लाखों कुत्ते पैदा हो गए, और आज भी जो नसबंदी का जी आज भी जो नसबंदी का काम हो रहा है उसमें भी 10-12 कुत्ते की मात्र नसबंदी करते, पर हमें जरूरत है हम 50-60 की एक प्रतिदिन में करें। जितने कुत्ते नसबंदी करते उससे तो 10 गुना ज्यादा डेली पैदा हो जा रहे हैं। तो मुझे, आपको और हर किसी को ये सरकार पे क्वेश्चन उठाने की जरूरत है कि मेरे घर के सामने आखिर ये पिल्ला कैसे पैदा हो गया। क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम आएगी, या तो ये गाड़ी से कुचला जाएगा, या बीमारी से मरेगा, या तो फिर इसको ये बड़ा होके किसी के ऊपर आक्रामक व्यवहार करेगा। अब जहाँ बात आती है मांस मटन की दुकान की, तो लोगों का ये धारणा है मांस मटन खाने से इनका कोई एग्रेशन नहीं बढ़ता है। उनके, आप उन्हें अनाज दें वो अनाज खाएंगे, आप दूध रोटी दें, आप मंदिर का प्रसाद दें वो खाएंगे। अभी जिन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है वो क्या करेगा? जब हमको भी नहीं खा, हम भी चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। तो ये तो मूक जानवर है। बिल्कुल कस्तूरी जी, ये मामला ना कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में उठा है समय समय पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा भी था कि कुत्तों की फीडिंग के लिए प्रॉपर प्लेसेस की व्यवस्था की जाए। ये नहीं कि कहीं भी कुत्तों की फीडिंग आप करें, बल्कि उनके लिए जोन बना दीजिए ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक सही स्थान पर खाना मिल सके। तो इस दिशा में भी कोई कदम हो रहा है क्या? कोई कदम उठाया गया है क्या कभी? वो ये भी ध्यान रखते हैं कि उनकी नसबंदी हो जाए, वो ये भी ध्यान रखते हैं कि वो किसी को काटे ना, वो बीमार हो जाए तो उनको अस्पताल भी ले जाते हैं। लेकिन जहाँ भी कोई दिखता है खाना खिलाते हैं, तो हम में से कई लोग हैं जो उनको टोकते हैं कि अरे यहाँ खाना ना खिलाओ। तो एक तरीके से तो वो सरकार का और समाज का काम कर रहे हैं। तो एनिमल फीडर को ये दिया ही नहीं जाता अधिकार कि वो खिलाए, तो कोई भी प्रबंधन नहीं है। ना तो ये नसबंदी ढंग से करवाते हैं, ना तो इनको अस्पतालों में सुविधाएं देनी। हालांकि भले एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है अस्पताल का जो पूरा प्रबंधन है। और दूसरी ये बात है कि जानवर यदि मृत हो जाता है तो भाई उसकी लाशें भी तो उठा के वो प्रॉपर जगह पे डंप नहीं करा रहे। तो इसमें जो भुगत रहा है वो कौन है? हमारे और आपके जैसे लोग और हमारे बच्चे। क्योंकि स्ट्रे डॉग्स हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा जो संख्या है वो प्रॉब्लम है। मेरे घर के सामने 2 या 3 सड़क के कुत्ते रहेंगे, मैं उन्हें जीवन भर खिला पिला के पाल लूंगी। पर अगर 25 हो जाएंगे तो वो किसी के बस की बात बिल्कुल समस्या इनकी बढ़ती हुई संख्या है, और इस पर अगर रोक नहीं लगाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी फीडिंग करना चाहे या कितना भी खाना देना चाहे और वो समस्या बनी रहेगी। डॉक्टर दीवान, अगर हम इस तरह से समस्या की गंभीरता को देखते हैं, बीच में जैसे मैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहा था, एक बार केरल की घटना के बाद ये मामला भी उठा था कि कोर्ट ने कहा था कि साहब अगर कोई स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाता है तो उसका वैक्सीनेशन या स्टरलाइजेशन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तो ऑनर्स पास करने वाली बात हुई। आखिर इस समस्या का समाधान आप क्या देखते हैं?
जी, इसमें जहाँ तक कि इसका वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की बात है, ये खाना खिलाने वाले के ऊपर नहीं है। ये कंप्लीट जो वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम है, ये नगर निगम के द्वारा चलाया जाता है और ये जिम्मेदारी नगर निगम की रहती है, जो हमारे रायपुर शहर में किया जा रहा है। जी। पिछले 3 से 3.5 सालों में लगातार यहाँ पर जो स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम है किया जा रहा है, जिसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि बेसिकली जो फीमेल जो है डॉग्स, उनको पकड़ के उनकी नसबंदी की जाती है। जी। उसका कारण क्या रहता है कि जो फीमेल रहते हैं वो अधिकतर समय जब सीज़न में, ब्रीडिंग सीज़न में रहते हैं, तो उस समय मेल्स जो डॉग्स रहते हैं वो एग्रेसिव रहते हैं और फीमेल जब बच्चे देती हैं, बर्थ होता है, जब पपीज़ आते हैं, तो पपीज़ की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखें तो उसके कारण वो थोड़ा सा एग्रेशन में रहते हैं। अदरवाइज बच्चे नहीं होने पर ये फीमेल एग्रेसिव नहीं रहते हैं। तो जहाँ तक कि वैक्सीनेशन की बात है, हमारे द्वारा रायपुर शहर में किया जा रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर नगर निगम के द्वारा महापौर महोदय के निर्देशन में चलाया जा रहा है और प्रतिदिन जो निदान से जो कंप्लेंट आती है और जनप्रतिनिधि के द्वारा और सामान्य जनमानस के द्वारा जितनी भी कंप्लेंट आई जाती है, हमको मिलती है, वो 24 घंटे के अंदर हम वहाँ पर डॉग कैचिंग टीम जाती है और वहाँ जो डॉग्स हैं, जो कि अनस्टरलाइज्ड डॉग्स हैं, जो जिनको नसबंदी किया जाना है, उसको पकड़ के लाके उनकी प्रॉपर सर्जरी के द्वारा स्टरलाइजेशन की जाती है, उनको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन किया जाता है और 2 से 3 दिन के पश्चात उन कुत्तों को, उन डॉग्स को पुनः उसी स्थान पे छोड़ा जाता है। जी। और उसी स्थान पे छोड़ने पर ये एग्रेशन कुत्तों में नहीं होता। जहाँ तक कि फीडिंग की बात है, तो हम यहाँ पर जो सर्जरी होती है उसके बाद यहाँ पर फीडिंग भी कराते हैं, तो प्रॉपर फीडिंग करा के ही उसको उस प्रॉपर स्थान पे जहाँ पर से उसको पकड़ा गया है वहाँ पर उसको छोड़ा जाता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो ये मूलतः जो समस्या का समाधान है ये इस बात में निहित है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनको ये जिम्मेदारी है कि उनका कुत्तों का स्टरलाइजेशन करें, वैक्सीनेशन करें और इनकी बढ़ती आबादी पर काबू रखें, साथ ही इनके खाने पीने की भी व्यवस्था हो ताकि ये एग्रेसिव ना हो सकें। बहरहाल आप तीनों इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीवान, डॉक्टर कस्तूरी बलाल और साथ ही ज्ञान प्रकाश जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डिबेट सेंट्रल में हम एक बहुत महत्वपूर्ण और लोमहर्षक घटना की भी चर्चा कर रहे थे, जिसमें हैदराबाद में एक मासूम बच्चे को कुत्तों ने नोचकर मार डाला और देश में ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। इस समस्या पर काबू कैसे पाया जाए, ये था आज हमारी चर्चा का विषय। कल हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।